हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत दिनों से कमेंट्स आ रखे थे कि सर टीआरडी के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं असिस्टेंट टीआरडी के ऊपर। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों को भी ये पोस्ट मिली है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो पोस्ट है बहुत शानदार है। इसका बहुत शानदार जॉब प्रोफाइल रहने वाला है और बहुत ही शानदार इसकी सैलरी रहने वाली है। तो इसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। और आपके मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में असिस्टेंट टीआरडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में नहीं बचेगी, इस चीज़ का मैं आपको दावा करता हूँ। तो अपन जो है अभी इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये जो गाड़ी आपको दिख रही है इसको टावर वैगन बोलते हैं, और इसी से आपका हमेशा काम रहने वाला है। आप जब कहीं भी अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, उसको मेंटेनेंस के लिए अगर जाना होगा, तो आप लोग जो है इसी गाड़ी का यूज करोगे। आप सभी लोग ग्रुप में काम करोगे। बहुत शानदार नौकरी दोस्तों। और दोस्तों, ये सभी जो है ग्रुप डी की 17 टाइप की पोस्टें हैं। इनमें से मैं कई सारी पोस्टों के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक वो लोग जाके देख सकते हैं। जिनको पॉइंट्स में मिला है वो पॉइंट्स में वाले देख सकते हैं। असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम पे बना हुआ है। करीब करीब सभी पे मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है। और आज इस वीडियो में अपन टीआरडी के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपकी कैटेगरी नंबर 13 की पोस्ट है, असिस्टेंट टीआरडी। ये इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट होता है उसकी पोस्ट है, और B1 मेडिकल इसका स्टैंडर्ड है। और दोस्तों, टीआरडी से रिलेटेड अपन यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो पोस्टिंग प्लेस कहाँ रहने वाला है, यूनिफॉर्म कैसी रहेगी, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी, ड्यूटी हावर्स क्या रहने वाला है, वर्कलोड, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी और अलाउंसेज, इन सब पे कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पोस्टिंग प्लेस की। तो देखिए दोस्तों, पोस्टिंग प्लेस आपका बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि जो असिस्टेंट टीआरडी वाले होते हैं इनकी पोस्टिंग सभी स्टेशनों पे नहीं होती है। हर स्टेशनों पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। हालांकि काम आपका जो है हर स्टेशन पे होगा। जहां जहां पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रखा होता है, जो भी इलेक्ट्रिक सेक्शन होगा उस सेक्शन में आपका काम होगा, लेकिन हर स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। जहां भी स्टेशन या सब स्टेशन जो होता है, जो इसका इलेक्ट्रिक का बना होता है सब स्टेशन, वहां पे आपकी ड्यूटी होगी। जैसे सपोज दैट मैं बात करता हूँ, एक सेक्शन हो जाता है आपके बीकानेर डिवीजन के अंदर हनुमानगढ़ से लेके सूरतगढ़ तक का। इसके मिड में जो पड़ता है, बीच में एक आता है गंगानगर। अब जो हनुमानगढ़ है इससे 60-70 किलोमीटर जो है एसजीएनआर है, और एसजीएनआर से 140 किलोमीटर लगभग सूरतगढ़ है। अब देखिए यहाँ पे 3 सब स्टेशन है दोस्तों, और एक सब स्टेशन की जो रेंज होती है वो 60 से 70 किलोमीटर के करीब होती है। 10-20 किलोमीटर इसको बढ़ा भी सकते हैं, 10-20 किलोमीटर इसको कम भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 70 किलोमीटर ही होगा, तो इसको 50 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो सब स्टेशन बने हैं, इस पूरी दूरी के लिए 200 किलोमीटर की दूरी हो गई। इसमें 3 सब स्टेशन है, सूरतगढ़ में है, गंगानगर में है और हनुमानगढ़ में। तो आपकी पोस्टिंग जो है इन्हीं 3 जगह पे होने वाली है दोस्तों। या तो आपकी जो है हनुमानगढ़ में हो जाएगी, या जो इसमें गंगानगर में हो जाएगी, या फिर सूरतगढ़ में हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो बहुत अच्छे शहरों में होने वाली है दोस्तों। कोई रोड साइड स्टेशन में या छोटे स्टेशन में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। इस प्रकार आपका जो पोस्टिंग प्लेस होगा वो आपके बच्चों के एजुकेशन से लेके उनकी चिकित्सा होगी या रहने के हिसाब से सभी टाइप से बहुत शानदार रहने वाला है। और यहाँ बीच में जो भी छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे उन पे अगर कोई दिक्कत होगी, या इस सेक्शन में कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी, तो आपको हनुमानगढ़ से ही ये जो टावर वैगन आपने देखी है उसको लेके जाना है। इसके लिए टावर वैगन के लिए आपको अलग से एक लोको पायलट मिलेगा, आपको खुद को नहीं चलानी होगी। इसके लिए इसमें लोको पायलट मिलेगा आपको, और एसएससी जेई वगैरह आपके साथ में रहेंगे, ग्रुप में आप ड्यूटी करोगे। तो इस प्रकार आपका पोस्टिंग प्लेस बहुत बढ़िया रहने वाला दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म जो है 2009 तक आपकी यूनिफॉर्म वही थी जो अभी पॉइंट्समैनों की है, ग्रे कलर की। 2009 से लेके अभी तक जो है इसको 2009 में आपकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई थी। और जो लोको पायलट की है, स्काई कलर की आपकी शर्ट रहती थी और नेवी ब्लू कलर का पैंट, ये चल रही थी अभी तक। लेकिन अब जो है चेंज कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों NWR की। और ये जो है सभी का अपना अपना पॉकेट रूल होता है यूनिफॉर्म का। हो सकता है आपको आरआरसी जयपुर में कोई अलग यूनिफॉर्म देखने को मिल जाए, और वही जो है आरआरसी चेन्नई में थोड़ी सी अलग हो सकती है। अब जो है आपकी वही यूनिफॉर्म वापस कर दी गई है जो 2009 तक जो थी वही। कहने का मतलब अभी जो आपकी यूनिफॉर्म हो गई है वो आपकी पॉइंट्समैन की जो यूनिफॉर्म है वैसी की वैसी हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की यूनिफॉर्म थी और किस टाइप की अभी हो गई है। देखो, ये जो यूनिफॉर्म है आपकी, ये 2009 से अभी 2022 तक चल रही थी। लेकिन अब 2023 में जो है आपको ये यूनिफॉर्म जो पॉइंट्समैनों की है वो यूनिफॉर्म आपके यहाँ पे रहने वाली है। कहने का मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपकी यूनिफॉर्म अब जो है ये रहने वाली है।
अब दोस्तों मैं दूसरे जोन की अगर बात करूं तो आपको पता कर लेना है कि वहां पे जो है यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है या जो है वही सेम रह गई है। यहाँ एनडब्ल्यूआर में एसएनटी वालों की और आपकी जो टीआरडी वालों की है, पहले दोनों की सेम ये ड्रेस हुआ करती थी अभी 2022 तक, लेकिन अब इन दोनों की जो है ये ड्रेस रहने वाली है। तो आपकी यूनिफॉर्म यहाँ पे चेंज हो गई है। और दूसरे जो जोन वाले लड़के हैं वो अपने जोन से आप पता कर ले कि उनकी जो है यूनिफॉर्म कैसी चल रही थी। तो ये थोड़ा सा पॉकेट रूल है, अपना अपना यूनिफॉर्म ये लोग जो है चेंज कर दिए हैं एनडब्ल्यूआर में। तो इस प्रकार आपकी यूनिफॉर्म रहने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होगी। तो देखिए ट्रेनिंग जो है आपकी होगी नहीं, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आप असिस्टेंट मतलब हेल्पर के रूप में जा रहे हो, तो यहाँ पे टेक्निकल कोई काम आप नहीं करोगे। जहां भी कोई फॉल्ट होगा तो आपके साथ में टेक्नीशियन रहेंगे, आपकी उनकी जो है मदद करनी है एक तरह से, यही काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो इसलिए आपके यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई ट्रेनिंग सेंटर आपका नहीं होता है। जब आप टेक्नीशियन बन जाओगे तो तब आपके यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए दोस्तों वैसे ड्यूटी आवर्स एज पर रूल तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी जैसे आपके ट्रैक मशीन पे होती है, उसी प्रकार आपकी भी यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों ट्रैक मशीन पे ऐसा होता है कि आपको स्टेबल जॉब नहीं होती है, लेकिन इसमें स्टेबल जॉब होती है। तो ट्रैक मशीन से ये जॉब काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे आपको ड्यूटी आवर्स प्रॉपर 8 घंटे कभी भी ड्यूटी नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो डिपेंड करेगी ब्लॉक के ऊपर, यानी ब्लॉक जो आपको मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और दोस्तों आप सभी को पता है कि दिनों दिन जो है ट्रेनों की जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ट्रेनें जो है यहाँ पे ट्रेनों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो दो ट्रेनों के बीच में जो टाइम होता है वो मार्जिन गैप होता है वो कम मिलेगा। तो वो जितना कम मिलेगा तो आपका काम उतना ही कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको मैक्सिमम जो ब्लॉक मिलता है वो 2 या 3 घंटे का, पूरे दिन में बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे दिन में अगर 2 या 3 घंटे का ब्लॉक मिल जाए तो भी बहुत होता है। तो ये 2-3 घंटे जब ब्लॉक मिलता है तभी आप लोगों का काम होता है, नहीं तो आप जो है एकदम फ्री रहते हो। इसका इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो ड्यूटी है वो पूरे दिन में इतनी ही रहने वाली है कि 8 घंटे जो है ये तो आपका ऑफिशियल रहती है ड्यूटी, इन 8 घंटों में आपको ड्यूटी कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन वैसे ड्यूटी आपकी जो है आप जो काम करोगे वर्किंग आवर्स जो है आपके 2-3 घंटे रहने वाले हैं। तो इतनी शानदार नौकरी है, इतने कम टाइम आपको काम करना है। बहुत इमरजेंसी केस होता है, बहुत बड़ा मेजर अगर कोई फेलियर हो जाता है तो आपको यहाँ पे 7-8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बाकी जनरली आपकी जो ड्यूटी रहती है वो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। तो बहुत कम टाइम की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहती है। तो इस प्रकार आपका ये ड्यूटी रोस्टर रहने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे जो काम होता है वो जनरली यहाँ पे डे के अंदर ही होता है, जो भी मेंटेनेंस का काम होता है। हाँ नाइट में इमरजेंसी के अंदर आपको नाइट में जाना पड़ सकता है। मान लो कोई ओची में कोई फॉल्ट हो जाता है नाइट में, इन केस इमरजेंसी में, तो आपको फिर नाइट में भी जाना पड़ेगा। और अगर आप नाइट में जाओगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे मिलेगा। इस प्रकार आपकी जो ड्यूटी होती है वो जनरली दिन में ही होती है, लेकिन फिर भी नाइट में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। जो सब स्टेशन होंगे वहां पे इनकेस अगर इमरजेंसी में कोई काम हो जाता है तो आपको वहां पे काम करना पड़ेगा। बाकी जो ब्लॉक का काम होता है वो नॉर्मली दिन में ही होता है, और फेलियर अगर रात को हो जाता है तो रात को भी आपको जाना होगा। तो ये आपका हो गया ड्यूटी आवर्स की बात। दोस्तों वर्कलोड की बात करते हैं। तो वर्कलोड जो है इसमें आपको भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी मुश्किल से 3-4 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। तो 3-4 घंटे में कोई आपका कोई विशेष वर्कलोड नहीं होगा। बस आपको एक तरह से आपका जो टेक्नीशियन रहेगा, आपका जेई रहेगा, आपका एसएससी रहेगा, वो जो भी निर्देश दे आपको, जो भी आपको काम बताए वही करना है। बहुत हल्के फुल्के काम होते हैं दोस्तों, इसमें वर्कलोड जैसी कोई बात नहीं होती है। और मैक्सिमम जो आपकी ड्यूटी रहती है वो डे में रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो यहाँ पे ज़्यादा नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो वर्कलोड मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है, ईजी टू मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें काम नहीं होता है, बहुत ईजी वर्क होता है इसमें। और टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे 10-12 कम से कम लोग आप एक साथ काम करोगे तो टीम वर्क है एक तरह से, और टीम वर्क में काम करने का मजा आता है। अकेला आदमी अगर काम करता है तो थोड़ा बोरिंग से फील करता है, लेकिन आप टीम में काम करोगे तो आपको यहाँ पे बोरियत नहीं होगी। इस प्रकार आप जो है आपका वर्कलोड कुछ रहने वाला नहीं है खास, और 2-3 घंटे का काम होता है वो करो, उसके बाद में आप पढ़ाई करो, कुछ भी करो, आपके ऊपर है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए दोस्तों जॉब प्रोफाइल वैसे तो आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा कि टीआरडी वालों का क्या काम होता है, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पे कुछ फोटो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है ये देखिए फीमेल जो है, फीमेल का भी आपके यहाँ टीआरडी में काफ़ी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ होगा और वो सोच रही होगी कि हम जो है कैसे काम करेंगे। तो देखिए फीमेल भी यहाँ पे कितना आराम से काम कर रही है, कोई बड़ा काम नहीं होता है, यही छोटा मोटा काम यहाँ पे रहने वाला है, बहुत हाई यहाँ पे काम नहीं होता है। अब जब ओची की जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे कि मान लो किसी सेक्शन को इलेक्ट्रिक सेक्शन करना है, वो भी वहाँ पे डीजल वाले लोगों को चल रहा है और इलेक्ट्रिफिकेशन वहाँ पे सारा काम करना है। तो रेलवे वाले बंदे आप जो टीआरडी में लगोगे तो आपको ये काम नहीं करना होगा। इसके लिए रेलवे क्या करती है, टेंडर देती है। जैसे खंबे होते हैं, पिलर होते हैं, इनको मास्ट बोलते हैं, इनको अगर लगा के और सारी कुछ जो तैयार करके देती है एक तरह से सेक्शन, कंपनियां जो होती है वहाँ पे लोगों का ट्रायल करके गाड़ियाँ चलवा के
फिर आपको संभलाती है, उसके बाद में आपको जो है मेंटेनेंस का जो काम होता है हल्का फुल्का वही टीआरडी वालों को करना होता है। बाकी इससे पहले का जो काम होता है, चाहे वो पिलर लगाने को हो गए या फिर जो है ये वायरिंग हो गई, जब नई वायरिंग डालती हैं, देखिए ये वायरिंग ऐसे करते हैं, तो ये भी काम आप लोगों का नहीं होता है, ये ठेकेदार के लोग ही करते हैं, ये प्राइवेट बंदे करते हैं। ये वायरिंग हो गई या फिर जो पिलर लगाना हो गया, एक तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन का कंप्लीट काम करके ये लोग जाएंगे। देखिए वायरिंग ऐसी होती है, ये लोग वायरिंग कर रहे हैं, ये आप लोगों का काम नहीं होता, ये ठेकेदारों का जो काम होता है, रेलवे टेंडर में देती है, ये टाटा वाले अडानी वाले ये ग्रुप जो है ये काम करते हैं, बड़े बड़े टेंडर ये कंपनियां लेती है। तो ये सारा कुछ काम इन्हीं लोगों को करना होगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। ये देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करके आपको देंगे, उसके बाद में मेंटेनेंस का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों टीआरडी वाला जो सेक्शन है इसमें आपके स्कोप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो ऐसा सेक्शन है ऐसी टीआरडी वाला कि इसमें आपके आगे ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे डीजल से जहाँ पे लोको चलते थे, जो सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड नहीं थे, यहाँ पे मोदी जी का जो मिशन है कि 2024 तक जो है सभी सेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएंगे सभी सेक्शनों का, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको ही चलेंगे, डीजल वाले लोको बंद हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो फील्ड है ये टीआरडी वाला, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है, बहुत सारी पोस्टें इसमें जनरेट होने वाली है। जहाँ पे नया नया इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वहाँ पे पोस्ट सब स्टेशन बनेंगे, तो वहाँ पे पोस्ट जनरेट होगी। तो इस प्रकार आप इस वैकेंसी में लगोगे तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसीज आएगी तो इसमें प्रमोशन के भी चांसेस उतने फास्ट होंगे। तो सारा कुछ जो है इसमें बहुत शानदार रहने वाला है, और ये जॉब जो है दोस्तों लैप्स होने वाली नहीं है। जैसे कि डीजल लोको सेड यहाँ पे बंद होने जा रहे हैं, काफी सारे डीजल लोको सेड से पोस्टों को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि डीजल जो वाले जो लोको है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि डीजल वाले लोको भी जरूरत ही नहीं पड़ रही इतनी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोको सभी जगह चल गए। इसी प्रकार जब सारे सेक्शन इलेक्ट्रिक सेक्शन हो जाएंगे तो टीआरडी वालों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और टीआरडी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा पोस्ट जनरेट होगी, ज्यादा पोस्ट आएगी, तो यहाँ पे प्रमोशन के चांसेज है, और भी सभी टाइप के यहाँ पे आपको लाभ दिए जाएंगे, और प्रमोशन भी जो है आपका यहाँ पे फास्ट होगा। तो इस प्रकार आपका जो सेक्शन है वो शानदार रहने वाला है, अच्छा फ्यूचर इस टीआरडी वाले सेक्शन का रेलवे में रहने वाला है। तो इस प्रकार आपकी पोस्ट यहाँ पे बहुत शानदार है दोस्तों। और अब जो है अपन बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो लोको चलता है वो इस वायर को टच करते हुए चलता है, और ये दो वायर जो है ऊपर नीचे आपने लगे हुए देखे होंगे, एक वायर इनको बीच में इनके एक बांधा होता है, तो इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको कैटलरी बोलते हैं, कैटलरी वायर, और इसको बोलते हैं ड्रॉपर, क्योंकि ड्रॉप होता है और ये दोनों को जो है ऐसे जकड़े रहता है, ताकि जो है नीचे वाला जो वायर है ढीला होकर लटक नहीं जाए। और इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। इसको कॉन्टैक्ट वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेंटोग्राफ होता है लोगों का वो इसको टच करते हुए चलता है। इसको खंबे को जो पिलर होता है इसको मास्ट बोलते हैं। अलग अलग इसकी आपको धीरे धीरे इसको समझ जाओगे जैसे जैसे आप काम करोगे। इस प्रकार अगर इन वायर वगैरह में कहीं भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो वही आप लोगों को सुधारना होता है। कहीं भी किसी भी टाइप का, जैसे कोई इंच वायर लूज हो रहा है तो उसको कैसे टाइट करना है, या फिर कहीं पे ओची का फॉल्ट हो गया, यहाँ से वायर कट गया, वैसे जनरली बहुत रेयर केस में होता है कि वायर को टूट जाता है। ये सारे कुछ काम आपको यहाँ पे देखने होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो पिलर होता है, पिलर जो होता है यहाँ से इसमें एक वायर या एक प्लेट होती है लोहे की, वो इसको पटरी से कांटेक्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर इसमें किसी भी टाइप की अगर कोई करंट बने कोई भी ओची फॉल्ट से, तो इसमें करंट नहीं आए पिलर में, और वो जो है अर्थिंग से यहाँ पे इस वायर के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाए, और इसको अगर टच करेगा कोई आदमी तो उसको करंट नहीं आएगा। जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह पे आपने देखा होगा कि ऐसा पिलर लगा हुआ है। अब मान लो अगर अपने यहाँ पे ये वायर इसको अर्थिंग के लिए नहीं जोड़ा और इसमें अगर करंट का प्रभाव हो जाता है किसी भी टाइप से, शॉर्ट सर्किट वगैरह से, तो फिर जो है आदमी यहाँ पे इसके चिपक जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा। तो सभी पिलर पे जितने भी पिलर होंगे उन सभी पिलरों के यहाँ पे एक वायर या एक लोहे की जो है प्लेट यहाँ पे डाली जाती है, ताकि जो है इसमें करंट नहीं आए। इस प्रकार और दोस्तों ये जो है देखिए आपको इसी टाइप का काम यहाँ पे रहने वाला है कि मान लो इन वायर में कहीं दिक्कत हो जाती है, कोई ढीला हो जाता है, कोई लूज होता है, या कोई टूट जाता है, इसी प्रकार के जो मेंटेनेंस का काम होता है वही आपको यहाँ पे करना होगा। देख लीजिए जो काम कर रहे हैं ये आपके असिस्टेंट जो आपका टीआरडी वाले होते हैं। आप 1800 की ग्रेड पे जा रहे हो तो हालांकि आपको ये काम नहीं करना होगा, ये सभी जो है काम कर रहे हैं ये है टेक्नीशियन। आपको इनकी असिस्ट करना है, इनको चढ़ने में हेल्प करना है, जो सीढ़ियाँ वगैरह होती है और भी कई सारे के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं। जैसे कि आपका एसएससी या जेई जो होता है वो कह दे आपको कि टूल्स जो है वो टावर वैगन के अंदर रखो, डिपो से लाके टूल्स में रखो, टावर वैगन में रखो, टावर वैगन से ले जाके जब काम हो जाए तो आप जो है डिपो में रखो। बाकी वैसे जनरली जो मेजर जो टूल्स होते हैं वो सभी टूल्स यहाँ पे आपका जो टावर वैगन होता है उसी के अंदर रखे होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत हल्का फुल्का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है। डायरेक्ट आपसे ये जो करंट वाला काम नहीं करवाएंगे, जहाँ पे बहुत हैवी काम आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है, एक तरह से आपको मदद करनी है। तो यहाँ पे जो है आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, ये जो आप कैप लगा रखे हो और पैरों में जो शूज है ब्लैक कलर के सेफ्टी शूज जो होते हैं ये आपको रेलवे ही प्रोवाइड कराएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये रेलवे आपको प्रोवाइड करवाएगा, और साथ ही जो है आपको सेफ्टी जैकेट भी मिलेगी
और सर्दियों में पहनने के लिए जो जैकेट होती है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये सभी जो है रेलवे ही आपको प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि टावर वैगन के ऊपर कुछ लोग चढ़ के और ये काम कर रहे हैं। तो इसी टाइप का आपका काम रहने वाला है। ये लोग जो है टेक्नीशियन है और ये लोग जो है इसकी हेल्प करा रहे हैं, जैसे कि इसको मूव करवा सकते हैं तो इसको मूव भी करवा सकते हैं, या और भी किसी टाइप का काम करना है तो आपको वही काम करना है। और साथ ही जो है यहाँ पे वायर वगैरह में कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो ये टावर वैगन लेके आप सभी लोगों की टीम वहाँ पे पहुंच जाएगी और उसका जो भी फॉल्ट होगा उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिपेयर करने की या मेंटेन करने की आप कोशिश करोगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर कहीं फेलियर भी नहीं होता है, सपोज दैट यहाँ पे कोई फेलियर नहीं हुआ सेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है टावर वैगन लेके वहाँ पे चेक ही नहीं करोगे। आपका जो है मेंटेनेंस यहाँ पे डे बाय डे डेली का चलता रहता है कि कल तक हमने जो है उस सेक्शन का इतने किलोमीटर तक मेंटेनेंस कर दिया था, वहाँ पे कोई फॉल्ट होती है तो उसको सुधार दीजिए, कोई रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है तो उसको ठीक कर दीजिए। ऐसा लगता है कि यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पे दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार समय समय पर इनका जो है हर सेक्शन का यहाँ पे वायरिंग जो हो रखी होती है, इन सब का टाइम टू टाइम यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है। और तो आपको इस तरह से असिस्ट करना है शुरू में। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही जो है इस मार्च पे चढ़ा देंगे कि आपको वायरिंग जो कटी हुई है इसको ठीक कीजिए, या यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक कीजिए। ये सब काम आपसे नहीं करवाएंगे, आपसे बिल्कुल हल्का फुल्का काम करवाएंगे। और यहाँ पे आपके तो मैं कह रहा हूँ कोई वर्कलोड है ही नहीं। आपका टेक्नीशियन कुछ काम बताएगा आपको वही करना है। आपका जेई एसएससी जो भी आपको काम बताए छोटा मोटा वही काम आपको यहाँ पे करना है। और तो मोटा मोटा यही काम है कि जो इलेक्ट्रिक का जो काम होने वाला है ऊपर, जो आपको इलेक्ट्रिक लोको वगैरह चलते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ मिलती है, तो इन ओची जो वायर होते हैं ये आपका मेन काम होने वाला है। इसमें किसी भी टाइप का XYZ किसी भी टाइप की अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सभी आपको टेक्नीशियन के साथ में मिलकर दूर करनी है। ये काम आपका यहाँ पे मेजर रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं आपके टेक्नीशियन के प्रमोशन की, तो यहाँ पे आपका प्रमोशन बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है। आप जब भर्ती होंगे तो असिस्टेंट टीआरडी के रूप में भर्ती होंगे। आपका बेसिक रहेगा 18,000 रुपये, लेवल फर्स्ट में रहोगे 1800 ग्रेड के अंदर। और आपका पहला प्रमोशन होगा वो 2 या 3 मैक्सिमम 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। और टेक्नीशियन थर्ड बन जाओगे लेवल 2 में, 19,900 आपका बेसिक हो जाएगा। उसके 3 साल बाद में आप टेक्नीशियन सेकंड बन जाओगे, 25,500 आपका बेसिक रह जाएगा, 2400 आपके ग्रेड की जॉब रहेगी। इसके जो है 3-4 साल बाद में आपको 2800 ग्रेड मिल जाएगा। कहने का मतलब आप 2800 ग्रेड की जॉब तक जो है बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाओगे। बहुत फास्ट आपके यहाँ पे प्रमोशन है दोस्तों, क्योंकि इसका जो स्कोप है फ्यूचर में बहुत शानदार रहने वाला है। इसके बारे में अभी बात की थी कि धीरे धीरे जो है टीआरडी वाला जो सेक्शन है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। क्योंकि जो अभी इलेक्ट्रिक सेक्शन नहीं हुए हैं वहाँ इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं, तो टीआरडी की जो पोस्ट है वो जनरेट होगी, और पोस्ट जनरेट होगी तो प्रमोशन भी यहाँ पे बहुत फास्ट आपके होने वाले हैं। तो टीआरडी में आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। 2800 ग्रेड तक जा सकते हो, लेवल 5 तक। इसके बाद में आप एमसीएम भी बन सकते हो दोस्तों, बिना एग्जाम दिए 4200 की ग्रेड की जॉब भी आपको मिल सकती है। अगर आपको जेई बनना है तो जेई के लिए आपको एग्जाम देना होगा, जेई आप डायरेक्ट नहीं बन सकते हो। जेई के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एलडीसीई और जीडीसीई के लिए। तो देखिए एलडीसीई का जो एग्जाम होता है वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। आप ही लोग टीआरडी के ही उसमें एग्जाम दे सकते हैं, यानी टीआरडी की स्पेशल अलग से एलडीसीई का कोटा होता है, उसमें आप वैकेंसी में एग्जाम देके और लेवल 6 की जो जेई की पोस्ट होती है वो ले सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास में 12th में पीसीएम होनी चाहिए या फिर कोई डिप्लोमा आईटीआई वगैरह आपके पास में होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है जीडीसी का। हाँ, एलडीसीई से जो है आपको टेक्नीशियन में 2-3 साल की सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही आप एलडीसीई का एग्जाम दे सकते हो। जबकि जीडीसीई के लिए ऐसा नहीं होता है। जीडीसीई के लिए आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो पोस्टिंग के बाद में, चाहे आप 1800 की ग्रेड में हो तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें आजकल अब रेलवे जो है कुछ क्राइटेरिया बढ़ाने जा रही है, 3 साल का या 5 साल की मिनिमम सर्विस करने जा रही है जीडीसीई के एग्जाम में। अभी तक जीडीसीई के एग्जाम के लिए ऐसा कोई मिनिमम टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं था, लेकिन अब जो है रेलवे करने जा रही है। तो इस प्रकार आप जो है वो एग्जाम देके भी जीडीसी के थ्रू भी जेई बन सकते हो, और उसमें आपके पास में जो भी डिप्लोमा निर्धारित होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जीडीसी के थ्रू, और वो आप एग्जाम देके जेई बन सकते हो। जेई के बाद में 5 से 7 साल बाद में या 10 साल बाद में 8 साल बाद में आप एसएससी बन जाओगे। तो इस प्रकार आपका प्रमोशन बहुत शानदार रहने वाला है टीआरडी सेक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी के, तो सैलरी भी आप लोगों की बहुत शानदार रहने वाली है। बेसिक आपका 18,000 रहने वाला है सभी का, जो है डीए आपका जो 42% है 7,560, टीपीए 900 प्लस डीए 1,278 हो जाएगा। एचआरए आपका XYZ सिटी के हिसाब से मिलेगा। एक्स सिटी में हो तो 4,860 रुपये, वाई में हो तो 3,240 और 1,620 आप जेड सिटी में हो तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप या वाई क्लास सिटी में या जेड क्लास सिटी में रहोगे तो आपका जो है 1,620 या 3,240 आपका एचआरए बनने वाला है, जिस भी आप सिटी में रहो। और अगर आपने क्वार्टर ले रखा है तो फिर आपको एचआरए पे नहीं मिलेगा। और दोस्तों अगर नाइट ड्यूटी करते हो तो 2 से 3 हज़ार आपका नाइट ड्यूटी अलाउंसेस भी बन जाता है। और टीए जो है टीए बहुत शानदार बनता है दोस्तों,
क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, आप अगर हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर अगर आप ड्यूटी करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपये पर डे का हिसाब से टीए मिलेगा। तो ये टीए की अमाउंट जो है आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, और लगभग जो है आप 20 दिन आराम से यहाँ पे टीए कर लोगे दोस्तों। 20 से 25 दिन आप आराम से टीए कर लोगे, और 20 से 25 दिन अगर आप टीए करोगे तो आपका जो है यहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। ये 5 से 7 हज़ार तो मैंने कम से कम बताई है, यहाँ पे 8 से 10 हज़ार, 10 हज़ार तक भी आपका जो है टीए बन सकता है। तो इस प्रकार आपकी जो सैलरी है उसमें बहुत अच्छा खासा हाई की जो है टीए बना देता है। और एनएच के दिन अगर ड्यूटी करते हो तो 380 रुपये पर एनएच के हिसाब से आपको मिलेंगे। 12 एनएच जो होती है साल में होती है, और आपको अगर ड्यूटी करोगे तो 380 रुपये पर एनएच मिल जाएंगे। ड्रेस अलाउंस 5 हज़ार रुपये सभी को मिलेंगे। इस प्रकार आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो 35 से 40 हज़ार ही बन जाती है, यानी 40 के प्लस ही बन जाएगी दोस्तों, एक तरह से ग्रोस आपकी जो सैलरी है। और कट पिट के आपके पास में 35 प्लस सैलरी आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार आपकी जो सैलरी है बहुत शानदार रहने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। 35 से 40 हज़ार के करीब आपके यहाँ पे इनिशियल सैलरी बनने वाली है। तो इस प्रकार आपकी सैलरी जो है बहुत शानदार रहने वाली है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।